जी, महेंद्र राज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है आपका, कोई एक कार्यकर्ता है जो आया आपको माला पहनाते हुए फिर आपको थप्पड़ मारने लगा, सर क्या मैटर हुआ, वो कौन है? अब देखिए, वो उदंड व्यक्ति है, बात जी समझ रहे हैं। जी और ये सोची समझी रणनीति के तहत जी उस व्यक्ति को उस कार्यक्रम में भेजा गया था। जी और वो व्यक्ति अपने लाव लश्कर के साथ 10 साथियों के साथ आया था। जी और जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, जी वो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। जौनपुर जनपद का वो गांव है आलापुर। जी जी हाँ, उसी गांव में प्रस्तावित कार्यक्रम था। कार्यक्रम में हम अपने समय से चले गए थे। जी और कार्यक्रम जब से शुरू हुआ और जब तक लास्ट नहीं हुआ, तब तक कहीं कोई इस तरह की बात छन करके नहीं आ रही थी। जी और लास्ट टावर में जब हमारा नंबर आया, जी मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के हम थे, जी जब हमारा नंबर आया तो माला पहना करके हाथ उठा दिया। अच्छा हाँ, सर। तो ये जी 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 बताओ। सर, एक फेसबुक में और सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि मऊ सीट सीट खाली हो गई है। अब बात संसारी जी के, तो आपका गठबंधन है अखिलेश यादव जी से, तो आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपका विरोध कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर ने भेजा है, कुछ ऐसा मैटर है क्या कुछ? देखिए, हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन में है। जी और सीट अगर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के खाते में मिलता है जी तो हमारे नेता आपस में तय करेंगे, विचार करेंगे, जिसको कहेंगे उसको लड़ा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा जी तो हमें ये भी झगड़ा फसाद नहीं करना है कि नहीं आपका कैंडिडेट नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी लड़ेगा। जी। तो हम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग जैसे गठबंधन में हैं, वैसे ईमानदारी से प्रदर्शन करके कैंडिडेट को जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर क्या लगता ऐसे है गठबंधन सर क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर ने भेजा था इनको? क्या लगता है आपको? आ, क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की साजिश के तहत ये हुआ है कांड? एकदम 100% ओम प्रकाश राजभर की ही चाल है। उनको ये पता है कि हमारी ताकत अब घट रही है। जी और घटती हुई ताकत से व्यक्ति का घबराहट हो रहा है। जी तो इसके वजह से सोची समझी रणनीति के तहत जी वहाँ इस तरह का कृत्य कराने के लिए जी। इन्होंने अपना प्लानिंग के तहत इन लोगों को भेजने का काम किया था। सर एक बात और हम पूछेंगे सर, कल बहराइच में जो कार्यक्रम था ओम प्रकाश राजभर ने कराया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी बार राजभर का नाम नहीं लिया, सुहेल देव का नाम लिया, लेकिन राजभर का नाम नहीं लिया। सर ऐसा क्यों? अब भाई, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन में वो लोग हैं, एनडीए गठबंधन में वो लोग हैं। जी उनका बेटा आज करीब 10 रोज पहले जी उनका बड़ा बेटा जो डॉक्टर अरविंद कुमार राजभर है, जी उसने बयान दिया था कि सुहेल देव राजभर थे और राजभर हैं और राजभर रहेंगे। जी आज जो सुहेल देव जी को पार्टी बनाने का काम करेगा, जी उसके सीना पर चढ़ करके कुचल दूंगा। जी देखिए, सोशल मीडिया पर ये चला था कुछ दिन। जी जी तो मुख्यमंत्री के सीना पर उनको चढ़ करके कुचलना चाहिए ना। जी कि आप क्यों नहीं, हम आपके गठबंधन में हूँ, क्यों नहीं सुहेल देव जी को राजभर घोषित कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल सर, ये तो उनको करना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों का इससे मतलब नहीं है। जी इन लोगों का इससे मतलब है कि कोई दूसरा राजभर जी या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नेता न हो पावे, जी बस इस पर ही ये लोग काम कर रहे हैं। और समाज को हक हिस्सा हिस्सेदारी की बात जो करना था, जी उस समाज की हक हिस्सा हिस्सेदारी की बात भूल करके परिवार की हिस्सेदारी की बात लोग कर रहे हैं। केवल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोग केवल परिवार की ही राजनीति करने के लिए लोग पार्टी बनाए हैं। सर, ब्रजेश राजभर कहाँ का है और रहने वाला है? ब्रजेश राजभर बाबतपुर के 10 किलोमीटर बगल में उसका गांव है। जी बाबतपुर के ही बगल का रहने वाला है। जी। अभी सर हम देख रहे हैं आप एक कार्यकर्ता वो आक्रोश में है और मतलब ब्रजेश राजभर धमकी दे रहे हैं कि आइए सर, अपने कार्यकर्ताओं से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? नहीं, जैसे का धमकी, कौन धमकी दे रहा है? अपने आप एक काफी कार्यकर्ता हैं जो अभी देखे, जो प्रेस है अरविंद राज जी आपकी जो प्रेस है, उन्होंने कहा कि गाजीपुर आइए, हम आपको देखेंगे, हमारे नेता के साथ गलत हुआ है।
तो नहीं, हमारा कोई नेता उदंड नहीं है, पहली बात आप जान लीजिए। जी सर। महेंद्र राजभर जैसे राजनीति में शराफत पेश करता है, जी शरीफ बन करके रहता है, उसी तरह से हम सबको कहता हूँ जी कि शरीफ बन करके आप काम करो जी और शरीफ बन करके संगठन को आप आगे बढ़ाने का काम करो। जी जो ताकत तुम्हारे साथ खड़ी हो रही है, जी इस ताकत को कोई दूसरा नहीं रोक सकता है। जी तुम शालीनता से अपना काम करो, ठीक ना। जी। जैसे गांधी जी को किसी ने एक थप्पड़ मारा तो जी। दूसरा गाल उन्होंने घुमा दिया, जी, उसी तरह से आप गांधी जी के तर्ज पर चल करके अपने पार्टी संगठन को आप आगे बढ़ाने का काम करो। उदंडता करने वाले लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे, खत्म हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी लकीर से बड़ी लकीर संगठन के माध्यम से आप खींच दो, आप खुद ही राजनीति में दिखना शुरू हो जाओगे। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। सोहेल स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, मैं तरुण संगार, न्यूज़ 24 से बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।